नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज हम आपको सरपंच को पद से कैसे हटाना है इसके बारे में जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, हमें काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमारे ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो सही तरीके से सर काम नहीं कर रहा है। मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट लेकर जा रहा हूँ तो वो डॉक्यूमेंट को ले नहीं रहा है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसको जमा नहीं कर रहा है और मुझे जो सरकार से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ वो मुझ तक नहीं पहुँचा रहा है। तो काफ़ी ऐसी दिक्कत आपको अकेले को नहीं हो रही होगी तो दूसरे किसी भी को हो रही होगी। काफ़ी ऐसी ग्राम पंचायत हैं जहां पर जो गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी सरपंच से जीतने के बाद परेशान है। जीतने से पहले तो वो अच्छा सा था, काम सही कर रहा था, सब सही से वो ऐसा लग रहा था कि अब ये सरपंच बनेगा और हमारा जो काम है, हमारा जो सही काम होगा, ग्राम पंचायत के अंदर सड़कें सही बनेंगी, ग्राम पंचायत की सफाई अंदर सही होगी, ग्राम पंचायत की जो योजना है वो सभी गरीब लोगों के अंदर जो जिसकी आवश्यकता है उन लोगों तक पहुंचेगा। पर अब सरपंच जीत चुका है, सरपंच जो है वो बेईमानी कर रहा है या मनमानी अपनी कर रहा है। तो अब उस सरपंच को पद से कैसे हटाया जा सकता है, किस तरह से उस सरपंच को हटाया जा सकेगा, उसकी सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको सरपंच, मुखिया या फिर ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लगाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी बताने वाला हूं। पर इससे पहले दोस्तों आपको मैं जानकारी बता दूं, ग्राम प्रधान कहे तो भी सरपंच है, ग्राम के मुखिया कहे वो भी सरपंच है, सचिव कहे वो उस अलग चीज है। ठीक है, तो आपको समझ लेना है ग्राम प्रधान, मुखिया या फिर कह सकते हैं गांव का जो चलाने वाला जो होता है, या फिर कह सकते हैं बेलोडू जो कहते हैं, बहुत जगह पर बेलोडू के नाम से जाना जाता है। तो गांव में मुखिया को, सरपंच को अलग अलग नाम से, ग्राम प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर यहां पर सचिव जो होता है वो सरकार के अलग स्तर पर काम करता है। आपको ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया, उसके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि सरपंच को बनाने के लिए इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और जो सचिव होता है उसको बनाने के लिए यहां पर वो सचिव जो बनता है उसके लिए एग्जाम होता है और वो एक गवर्नमेंट का होता है, तो उसको आप नहीं हटा सकते। सिर्फ उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि ये हमसे ऐसा वगैरह जो कर रहा है। वो बात की बात है, आने वाले वीडियो के अंदर वो सचिव के बारे में बताएंगे। आज आप सरपंच के बारे में देख लीजिए। जिस भाई ने हमें कमेंट करके बताया था कि सर मैं परेशान हूं, मैं सरपंच से बहुत परेशान हूं, ये सब वगैरह आप बोल रहे थे, तो आज आपके लिए वीडियो है। पर आपको बहुत सारे स्टेप को, बहुत सारे नियमों को फॉलो करना होगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि बात भी बहुत बड़ी है। मैंने यहाँ पर पूरे नोट्स तैयार किए हैं, इसको लेकर काफी रिसर्च की है, किस तरह से सरपंच को हटाया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, पूरा बताऊंगा आपको, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो को लाइक कर देना है। तो पहले शुरू करते हैं आपको। देखिए, एक सरपंच को हटाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं तो नियम लगता है अविश्वास प्रस्ताव का नियम। ये भारत के किसी भी राज्य के अंदर आप जाइए, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर या किसी भी ऐसे भारत का जो चुनाव का जो नियम है वो लागू होता है। जहां पर मुखिया चुनाव से बनता है तो वो ही नियम यहां पर लागू होगा, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो या मुखिया हो, तीनों एक ही है, सिर्फ नाम में डिफरेंस है। ठीक है, आपको अलग नहीं समझना है। अब मैं आज बात करता हूं नॉर्मल से, राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान के अंदर अगर आप सरपंच को हटाना चाहते हैं या भारत के किसी भी एरिया के अंदर एक ही नियम है, तो उसके लिए आपको 2 साल का वेट करना होता है। देखिए, आज सरपंच का चुनाव हुआ, कल उसका इलेक्शन का रिजल्ट आया और परसों वो चुनाव के अंदर वो जो सरपंच जीता है उसने यहां पर उसको शपथ ग्रहण जो होता है वो उसने करा, और दूसरे या 5वें दिन आप कहोगे नहीं हमको तो ये सरपंच नहीं चाहिए, हमको तो इसको हटाना है, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली बात बता दूं, सरपंच को हटाने के लिए पूरा उसका कार्यकाल 2 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए। अगर आज 1 तारीख को चुनाव उसने जीता है तो 1 तारीख के बाद वो चुनाव 1 तारीख से वो नहीं गिना जाएगा। जब उसने चुनाव जीतने के बाद उसने वो ग्रहण किया, उस पद का जो भार होता है उसने ग्रहण किया, शपथ ली, उस दिन से गिना जाएगा। यानी कि 1 जनवरी है तो 1 जनवरी 2022 को उसने शपथ ग्रहण की, 2022 और 2023 वो पूरा रहेगा, और 2024 के अंदर जनवरी के अंदर 1 जनवरी के बाद, ठीक है, 1 जनवरी के बाद उसको अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ लगाया जा सकता है। अब ऐसा नियम क्यों है सर, ऐसा क्यों है? और तो मेरा नहीं है, आपको बताऊं वो इसलिए है कि सरपंच को जब मौका ही नहीं मिल रहा है सही तरीके से काम करने का और समझने का मौका ही नहीं मिलेगा तो सरपंच को हटाया क्यों जाए। एक सरपंच को हम कहते हैं हटाने के लिए, हम तो कहते हैं इस सरपंच को हटा देना चाहिए, पर एक सरपंच को बनाने के लिए कितना पैसा लगता है आपको पता है? काफी पैसा लगता है, करोड़ों का अंदर, लाखों के अंदर पैसा लगता है एक सरपंच को बनाने के लिए। और आप जानते हैं एक सरपंच बनने के लिए कितना पैसा वहां पर भी लगता है, तो वो बात हम नहीं करते हैं। एक सरपंच को चुनाव के अंदर वोटिंग करवाने के लिए, पैम्पलेट छपवाने के लिए, उसके बाद आचार संहिता लगती है, बहुत सारे नियम लगते हैं, बहुत खर्चा होता है, गाड़ियां आती है जाती है, चुनाव के ये बड़ा प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस बहुत लाखों में जाता है।
तो एक सरपंच को हटाना बहुत बड़ी बात है। तो एक व्यक्ति अगर आपकी निजी कोई दुश्मनी है, अगर आपकी कोई निजी दुश्मनी है, नहीं मेरा काका का लड़का सरपंच बना है, साला मैं क्यों उसको सरपंच बनूं, मैं तो हटवा दूंगा उसको, ऐसा नहीं होता है। एक सरपंच को हटाने के लिए 3/4 या 3/4 हिस्सा हमारे पास होना चाहिए, वो भी वार्ड पंच का। अगर वार्ड पंच का 3/4 हिस्सा अगर आपके पास है तो आप उस सरपंच को 2 साल के अंदर चौथे दिन हटा सकते हैं। आपके पास उतना पावर होना चाहिए, पर उसको हटाने के लिए आपके पास उतना पावर के लिए आपके पास उतने वार्ड पंच भी होने चाहिए। वार्ड पंच का अर्थ है कि वार्ड के अंदर जो आपके जो ग्राम पंचायत है अंदर 75% की जो जनसंख्या है वो उस सरपंच के खिलाफ होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं, क्योंकि एक सरपंच को हटाना कोई छोटी बात नहीं है, तो पूरा प्रोसेस भी आपको समझना बहुत जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बातें थोड़ी लंबी है। बातें थोड़ी लंबी इसलिए है कि बात बहुत बड़ी है। अब सबसे पहले मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगा, आपको बता दूं एक सरपंच को हटाने के लिए 2 साल का कार्य पूरा होने के बाद आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको आपके जो ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच हैं उनको इकट्ठा करना होता है। अब उन वार्ड पंच को पूछना होता है। अब कैसे पूछेंगे और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने वार्ड पंच अपनी तरफ होने चाहिए और कितने वार्ड पंच उस सरपंच की तरफ होने चाहिए या कितना होना चाहिए, आपको बताता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आप उस सरपंच को हटाना चाहते हैं, तो आपके पास तकरीबन 10 अगर आपके ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड है और 10 वार्ड पंच है, 10 में से 7 वार्ड पंच, 7 जो वार्ड पंच है वो आपके अंडर होने चाहिए। आपके अंडर होने चाहिए कि मतलब है 10 में से 7 जो है वो आपके अंदर होने चाहिए, तभी वो उस सरपंच को हटा सकते हो। अब हटाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या होता है, अपने को सीईओ को एक लेटर लिखना होता है, जो कि वहां के जो वार्ड पंच हैं वो लिख कर देते हैं। वार्ड पंच साइन करते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमारा सरपंच जो है वो घूसखोर है या फिर सही तरीके से लोगों को कार्य यहां पर नहीं कर रहा है, हम इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नियम यहाँ लागू करते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव का नियम जिला स्तर पर जो सीईओ होता है, जिसको हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, उसको यहां पर देना होता है। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो सीईओ होता है वो यहां पर एक कमेटी का गठन करता है, या कह सकते हो एक और अधिकारी को कहता है आप जाइए उस ग्राम पंचायत के अंदर और पता करिए क्या प्रॉब्लम है। और यहां पर जितने भी प्रधान हैं, मतलब जो भी सॉरी माफ करिए, जितने भी ग्राम के जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं या ग्राम प्रधान के जो वार्ड पंच हैं, उसके ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच हैं उनको बोलिए क्या दिक्कत है और क्या वो उसके खिलाफ वोट करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए पहले वहां पर आता है और सारी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो वहां पर देखता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, और वहां पर एक ग्राम पंचायत की सभा बुलाई जाती है। अब सभा के अंदर देखिए अब क्या होता है, 10 यहां पर वार्ड पंच होते हैं। 10 मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत में अलग अलग होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, जो भी होंगे आप मैक्सिमम अपने 10 गिन लेते हैं, क्योंकि बंटवारा बराबर होगा। ठीक है, अब 10 वार्ड पंच हैं, 10 वार्ड पंच कह रहे हैं भाई कि हमें ये सरपंच नहीं चाहिए, तो इजीली रूप में उसी टाइम पर उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, पर यहां पर डिस्कस तभी होगा जब वार्ड पंच का हिलना मिलना होता है। अब कोई वार्ड पंच ये कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता हूं, आज दिक्कत है, तो वो वार्ड पंच नहीं गिना जाएगा। आपको याद रखना, उसका वोट वहां पर नहीं गिना जाता है। अब वहां पर नहीं गिना जाएगा तो वोटिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट उस सरपंच को हटाने के बाद वोटिंग होती है, वो कैसे होगी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको। देखिए अब वहां पर एक बैठक बुलाई जाती है जो कि 21 दिन के अंदर, ये कहा जाता है कि अब 21 दिन के अंदर, आप मान लीजिए आपने आज 1 तारीख है, आज आपने 1 तारीख को उस सरपंच के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लगा दिया। अब वो प्रस्ताव आपने लगाया सीईओ को, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसको दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहता है एक और अधिकारी को जो इससे नीचे का पोस्ट का होता है कि आप जाइए उस ग्राम पंचायत, मान लीजिए एबीसीडी जो ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत है, वहां पर जाइए और आप पता करिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या वो उसको हटाना चाहते हैं, क्या दिक्कत हो रही है यहां पर। अब वो वहां पर आता है ग्राम पंचायत के अंदर, और आने के बाद वो यहां पर प्रधान को यहां कहता है कि आप ग्राम पंचायत की सभा बुलाइए। सभा बुलाई जाती है, सभी वार्ड पंच वहां पर मौजूद होते हैं, और सभी वार्ड पंच मौजूद होने के साथ वो कहता है कि आपके खिलाफ कितने हैं, वो हाथ खड़े करने को बोलता है। तो यहां पर 7 वार्ड पंच अगर हाथ खड़े कर देते हैं, 10 में से अगर 7 ने हाथ खड़ा करा, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो सरपंच तत्काल उसी प्रभाव को हटा दिया जाता है। ठीक है, पर यहां पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहां पर 21 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 21 दिन का टाइम तब दिया जाता है जब कोई वार्ड पंच उपस्थित नहीं होता है, शायद कोई बीमार हो, किसी कारण से बाहर गया हो, तो वह वार्ड पंच वहां पर उपस्थित नहीं होता है, तो 21 दिन का यहां पर टाइम दिया जाता है। 21 दिन के भीतर ही उस ग्राम सभा को बुलाया जाता है। अब ग्राम सभा बुलाई गई, मान लो एग्जाम्पल 21 दिन के बाद ग्राम सभा को बुलाया।
ग्राम सभा को बुलाने के बाद क्या होगा कि उस ग्राम सभा से पूछा जाएगा कि आप वोट कर रहे हो, साथ खिलाफ वोट कर रहे हो सरपंच के खिलाफ, तो उन्होंने बोला हाँ कर रहे हैं, तत्काल उसी प्रभाव वहां पर साइन करके उस सरपंच को तुरंत हटा दिया जाएगा। अब हटाने के बाद यहां पर क्या होता है, 7 महीनों के भीतर यहां चुनाव करवाना संभव होता है। अब 7 महीने के अंदर चुनाव करवाना संभव होता है, तो जो उप सरपंच होता है, जो सरपंच के नीचे का पोस्ट का होता है, उप सरपंच जिसे हम कहते हैं राजस्थान के अंदर, अब बहुत उप प्रधान भी कहते हैं, उप प्रधान जिसके यूपी के अंदर शायद मेरे को लगता है उप प्रधान नहीं होते हैं, पर उप सरपंच के उप सरपंच होता है, उप प्रधान होता है, या फिर वार्ड पंच के अंदर एक व्यक्ति को चॉइस कर लिया जाता है कि आप अपने आपको अब सरपंच समझिएगा, आप अपने आप को सरपंच की पोस्ट पर 7 महीने तक, जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक आपको चुनाव के लिए यहां पर आपको रहना है सरपंच के पद पर, ठीक है। उसको सरपंच का कोई भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, वो उसका नॉर्मल जो वार्ड पंच का होता है वही मिलेगा आपको। इस नहीं समझना कि वो सरपंच बन गया है, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात क्या है कि अब 7 महीने के भीतर चुनाव होगा, चुनाव के अंदर वो भी सरपंच खड़ा हो सकेगा, ये आपको याद रखना है। जो हारा है वो भी खड़ा हो सकता है, दूसरे और भी हैं वो भी खड़े हो सकते हैं। अब जो जीतता है वो अगले चुनाव में वो जीतेगा और सरपंच बनेगा। तो इस तरह से हम एक सरपंच को हटा सकते हैं, पर एक सरपंच को हटाने के लिए 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा अपने तरफ होगा, तभी उस सरपंच को हटाया जा सकता है। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और वीडियो में कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली या इसमें कोई इंफॉर्मेशन जो होती है, कोई जानकारी है वो रह गई है, तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं इस जानकारी को आपको तक जरूर पहुंचाऊंगा। और दोस्तों सबसे पहली बात करूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही हमारे बहुत सारे मेंबरशिप भी हमने चालू की हैं, वहां पर कोई और इन्फॉर्मेशन होती है जल्दी हम आपको अवेलेबल करवाए, तो आप सिर्फ 39 या 29 की हमारी मेंबरशिप है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं ज्वाइन करें तो भी हम फ्री में भी बहुत कुछ बताते रहते हैं, ठीक है। तो अच्छा वीडियो लगा तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। जय हिंद दोस्तों।